नमस्कार। आप सभी के समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं और उस कविता का शीर्षक है लोक का प्रतिशोध। कविता प्रस्तुत करने से पूर्व मैं इस कविता की भूमिका अर्थात इस कविता के आधार को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। समय समय पर हमारे राष्ट्र के समक्ष देश के आम नागरिक ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात आंदोलनों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता के समक्ष रखनी चाहिए, किंतु यह देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे लोगों ने सदैव आंदोलनों को सत्ता के विरुद्ध चुनौती के रूप में एवं सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र के रूप में देखा और यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खूबसूरत बात भी है, क्योंकि आंदोलन देश को नवीन राह दिखाते हैं। आंदोलन देश के नागरिकों के मन के भीतर, उनके दिलो दिमाग में चुनौती के विरुद्ध लड़ने का साहस प्रदान करते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाते हैं। एक ऐसा ही आंदोलन जो कि हाल फिलहाल में देश के भीतर घटित हुआ और मैं समझता हूं यह आंदोलन भी मेरे जीवन काल का बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन था, जिसे हम लोगों ने किसान आंदोलन के नाम से जाना। इसी आंदोलन को लेकर मैंने ये कविता लिखी है। आप सभी के समक्ष मैं ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है लोक का प्रतिशोध। प्रतिशोध स्वयं में एक भीषण व्यभिचार है, अंत स्वयं का देख करता विध्वंसक प्रहार है। सत्ता के शीर्ष पर जो बैठ ठहाका लगा रहे, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठ ठहाका लगा रहे, कौन कहे उनसे तुम्हारा कर्ता अंगीकार है, कौन कहे उनसे कि तुम्हारा कर्ता अंगीकार है। रोष ने जो धरा रूप तुम दुर्बल पुतले के समान हो, रोष ने जो धरा रूप तुम दुर्बल पुतले के समान हो। विचारों की है जो ज्वाल प्रकाश से जिसकी चाल हो, विचारों की है जो ज्वाल प्रकाश से जिसकी चाल हो। आंदोलन तो शब्दों का फेर है, हुआ शंखनाद हो। आंदोलन तो शब्दों का फेर है, हुआ शंखनाद हो। अब यहाँ तू ही रहेगा या वह जो धरती का लाल हो, जो धरती का लाल हो जहाँ अपमान लोक संग उसकी चाह का, हो जहाँ अपमान लोक संग उसकी चाह का। तो समझ लो उस तंत्र पर भीषण अंधेरी छांव है, तो समझ लो उस तंत्र पर भीषण अंधेरी छांव है। जिसने उदरों को भरा धरा को चीर उसको सींच कर, जिसने उदरों को भरा धरा को चीर उसको सींच कर। आज कोई और नहीं यह स्वयं उसकी ललकार है, आज कोई और नहीं यह स्वयं उसकी ललकार है, यह स्वयं उसकी ललकार है, यह स्वयं उसकी ललकार है। धन्यवाद।